बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठने के बाद कुछ लोगों की जो कमर होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज जिससे कुछ ही सेकंड में आप अपनी कमर की स्टिफनेस को और पेन को रिलीज कर सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आपकी कमर भी बार बार से अकड़ जाती है, आप अगर बैठे हुए हैं तब भी आपकी कमर में स्टिफनेस बढ़ रही है, पेन बढ़ रहा है, या फिर आप जब खड़े होकर काम करते हैं तब भी अक्सर आपकी कमर अकड़ जाती है, तो कुछ स्ट्रेचेस मैं आज आपको ऐसे बताऊंगी। अगर आप डेली सुबह शाम करेंगे तो अपनी स्टिफनेस को काफी हद तक आप रिलीज कर सकते हैं और पेन से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये डे बाय डे आप करते जाते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, तो पूरे तरीके से अपनी कमर को या अपनी कमर के मसल्स को आप फिट रख सकते हैं। तो चलिए ये स्ट्रेचेस आपको किस तरीके से करने हैं वो आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से नॉर्मल खड़े होना है। अब खड़े होने के बावजूद आप अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। इस तरीके से आपने रखना है। अब रखने के बाद आपको थोड़ा सा एक साइड में घूम जाना है। अब एक साइड में घूमने के बाद हल्का सा इस तरीके से जो आपकी आर्म है उसको हल्का सा एक साइड से नीचे की तरफ और एक साइड से ऊपर की तरफ ले जाना है। जब आप इस तरीके से ये पोस्चर मेंटेन करते हैं या इस पोजीशन में रुकते हैं तो आप देखेंगे इस वाली साइड यहाँ पे काफी स्ट्रेचेस, बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको। ये आपके जो मसल स्टिफ हो गए हैं तो वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाएगी। अब कुछ सेकंड यहाँ रुकने के बाद धीरे से फिर आप वापस आएंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। इस तरीके से जाएंगे ऐसे। पहले हम थोड़ा करेंगे इस तरीके से और उसके बाद जब हम अगेन ये पोजीशन को होल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर हम और ज्यादा अपनी एल्बो को ऐसे तिरछा करेंगे इस तरीके से, जिससे और ज्यादा स्ट्रेच फील हो पूरी आपकी कमर में, ऊपर से लेके नीचे तक आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। काफी हद तक जो आपकी स्टिफनेस है वो उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। पेन भी काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ आपको दिखेगा और काफी आराम आपको महसूस होगा। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे आपने रुकना है और वापस। तो कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन आपको इस साइड और 3 से 5 रेपिटेशन आपको दूसरी साइड करना है। सेकंड स्ट्रेच करने के लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है। इस तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल होके आप इस पोजीशन में आ जाइए। अब धीरे से अपने जो हाथ है उसको आगे बढ़ाना है। इस तरीके से ये आगे बढ़ा लिया और धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे पुश करना है इस तरीके से। तो जब ये स्ट्रेच अपने आप में दे रहे हैं, मतलब आपकी कमर के मसल पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं बैक साइड के इस तरीके से, तो आपकी स्टिफनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी इस स्ट्रेच को करने के बाद। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना है एंड अगेन वापस आ जाना है। फिर से करना है। वापस। कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन आप स्ट्रेच के करेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से और करते हैं। इसी तरीके से आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। तो होल्ड करने के बाद अब धीरे धीरे आप एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे हाथ को आप यहाँ पे ले आएंगे। अब हम थोड़ा सा तिरछा हो जाएंगे और तिरछा होने के बाद फिर से ये स्ट्रेच हम दोबारा करेंगे इस तरीके से एंड वापस। अब एक साइड हमें ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा, यानी हल्का सा हमने अपनी कमर को तिरछा कर दिया था और वापस। अब इसी तरीके से 3 से 5 रेपिटेशन आप इस स्ट्रेच के करेंगे। अब हम दूसरी साइड हल्का सा तिरछा हो जाएंगे दूसरी साइड और ये स्ट्रेच करेंगे वापस। तीन से 5 रेपिटेशन करने के बाद अब धीरे से एक हाथ को आप यहीं पे रखेंगे इस तरीके से और दूसरे हाथ को आप यहाँ पे रख लेंगे और वापस स्ट्रेच देंगे इस तरीके से। 3 से 5 रेपिटेशन करने के बाद हम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे।
3 से 5 रेपिटेशन करने के बाद फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाइए इस तरीके से। अब पहले आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऐसे स्ट्रेच किया और एक हाथ को हम ऐसे दूसरे हाथ के नीचे से निकाल के ऐसे स्ट्रेच देंगे और इसको कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर वापस अब ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, पीछे की तरफ गए और पहले हाथ के नीचे से दूसरे हाथ को निकाल दिया, इस पोजीशन को होल्ड किया कम से कम 10 सेकंड के लिए एंड वापस। तो कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन आप इस स्ट्रेच के भी करेंगे। नेक्स्ट, आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से। आप ये अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं आराम से। जिनको ज़्यादा स्टिफ रहती है, कमर में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, तो वो सभी लोग आराम से अपने बेड के ऊपर लेट के कर सकते हैं ये सारे स्ट्रेचेस, और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके कमर के कुल्लों की जकड़न को दूर करने के लिए और पेन को भी दूर करने के लिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लेट जाइए। लेटने के बाद आपको अपनी लेग्स को ऐसे उठा लेना है 90 डिग्री के एंगल पर। अब आप साइड टू साइड इस तरीके से स्ट्रेच देंगे अपनी कमर में, ऐसे अपर बॉडी को नहीं हिलाना है। इसके बाद दूसरी साइड कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये आप सुबह उठते ही अपने बेड के ऊपर कर सकते हैं इस तरीके से। 10 सेकंड के लिए होल्ड, कम से कम 5-5 रेपिटेशन आपने दोनों साइड करना है। अब आप नॉर्मल अपनी लेग्स को फैला दीजिए। अब आप इस तरीके से कोबरा पोज करेंगे। जितना आप उठ सकते हैं उतना उठना है, ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है और वापस चले जाना है। ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है, या आप कह सकते हो ये बहुत अच्छा पोज है जिन लोगों की कमर जकड़ी रहती है, अपनी कमर की जकड़न को दूर करने के लिए और कमर दर्द को कम करने के लिए। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हल्का सा तिरछा हो जाएंगे, अपर बॉडी को तिरछा करेंगे और फिर ये स्ट्रेच करेंगे। अब दूसरी साइड हम मूव करेंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड आप कम से कम 5-5 रेपिटेशन करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से बैठना है अपने बेड के ऊपर ही, और दोनों लेग्स को 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे रख लेना है इस तरीके से। ऐसे ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं इस तरीके से आप बैठ जाइए। और अगर आप इस तरीके से अपने पोस्चर को ऐसे नहीं रख सकते, किसी चीज़ का आपको सपोर्ट चाहिए, तो एक हाथ आप ऐसे रख लीजिए। ये आपके सपोर्ट के लिए आप अपने हाथ को ऐसे जमीन के या बेड के ऊपर रख सकते हैं। अब इस पोजीशन में आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपनी अपर बॉडी को इधर घुमाना है, जिससे काफी अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा। और उसके बाद आगे अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाना है ऐसे, और हाथों को तब तक बढ़ाना है जब तक आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील ना हो। और ये ध्यान रखना है, अगर हाथों को बढ़ाते हुए आपका कमर का दर्द और बढ़ रहा है तो आप हल्का सा पीछे आ जाइए। अपने हाथों को आप वहां पर टिका देंगे और स्ट्रेच फील करेंगे जहां आपको आराम मिले और अच्छा महसूस हो, आपका कमर का दर्द और ज़्यादा ना बढ़े। तो इसीलिए कम से कम 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करें और धीरे से वापस आ जाए। फिर से आप करें इसी तरीके से, जाएं आगे की तरफ जाएं और स्ट्रेच फील करें और फिर वापस, फिर से जाएं और वापस। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी करना है। इसका सपोर्ट ले लीजिए। अब आपको दूसरी साइड घूम जाना है और आगे की तरफ जाना है, वापस। अब नेक्स्ट आपको इस हाथ को यहाँ पर ही रखना है
एक हाथ को ऐसे सर के ऊपर से ले जाते हुए इस तरीके से साइड में ऐसे झुकना है। जहां तक आपको अच्छा फील होता है, आपका कमर दर्द ना बढ़े और काफी आराम आपको महसूस हो, वहां पे आप रुक जाएंगे। उस स्थिति में रुक जाएंगे और कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर से वापस के बाद फिर से जाएंगे। देखो, आर्म को नहीं खींचना है, अपनी कमर में स्ट्रेच देना है, कमर को खींचना है आपने। इस चीज का आपने ध्यान देना है। कम से कम 5 रेपिटेशन आप एक साइड करेंगे और 5 रेपिटेशन ही आप दूसरी साइड करेंगे, इस तरीके से। अब अपने हाथों को आप ऐसे रख लीजिए और ऐसे ट्विस्ट भी करना है, इस तरीके से घूमना है, फिर वापस। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आपको जैसे आप इस पोजीशन में गए तो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करके रखना है और फिर वापस आना है। ऐसे ही आपने दूसरी साइड भी करना है, कम से कम 5-5 रेपिटेशन। आप इस तरीके से 90-90 डिग्री के एंगल पर अपनी लेग्स को रखने के बाद ये मूवमेंट करें तो आप देखेंगे कि सारी स्टिफनेस कमर की वो दूर होती चली जाएगी। एक ही बार में करने से स्टिफनेस भी दूर होगी और पेन में भी काफी आराम मिल जाएगा। और अगर आप इसको दिन में कम से कम 2 बार करते हैं, डेली करते हैं, तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके सारा बैक पेन आपका कम हो जाएगा। इजीली आप अपने घर के जो रूटीन है, अपने घर का काम है, उसको कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।